हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हम दो क्लासेस कर चुके हैं। पहली क्लासेस थी अ, आपकी एटमॉस्फेयर की, जिसमें हमने क्या जाना था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरी क्लास थी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम दो क्लासेस अभी तक कर चुके हैं। या किसकी, जलवायु विज्ञान में हम 2 स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। 2 लेक्चर हम ले चुके हैं, जिसमें से आप कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जान चुके हो किसका, एटमॉस्फेयर का। अभी हम बात करने वाले हैं इंसोलेशन या को सूर्य तप की। तो सूर्य तप क्या होता है और ये इसके बारे में आज आपकी क्लास में जानने वाले हैं। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं क्लास के साथ। फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छे से मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा और समझते हुए मेरे साथ आगे बढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जल्दी आ जाओ बच्चों। चलो देखिए, आज की हम क्लास स्टार्ट करें तो हम बात करें सूर्य तप। क्या है सूर्य तप? सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो अंतरिक्ष में चारों ओर फैलती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो सूर्य है ये कहाँ पर है, अंतरिक्ष में है। और इसके जो आप अभी पढ़ने वाले हो अर्थ, वो क्या है, इसका क्या है, एक परिवार का भाग है। ठीक है, बात करें सूर्य की, सूर्य की जो है क्या कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। कितना, देखिए, सूर्य जो ऊर्जा प्रदान करता है वो 40 लाख टन प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा प्रदान करता है। ये अंतरिक्ष में चारों ओर फैलती है। अब बात करें हम, देखिए क्या होता है, सूर्य से विकिरित यानी निकलने वाली ऊर्जा या उष्मा जो पृथ्वी को प्राप्त होती है क्या कहलाती है, इंसोलेशन या सूर्यताप या सूर्यताप कहलाता है। ठीक है, अब सौर विकिरण क्या होता है या सोलर रेडिएशन क्या होता है। सौर विकिरण की बात करें या सोलर रेडिएशन की बात करें, किसे कहा जाता है, अंतरिक्ष में चारों ओर उष्मा या ऊर्जा का जो प्रदान करता है कौन, सूर्य, वो क्या कहलाता है, सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब ये जो रेडिएशन है ये आ रही है, ये क्या है, ऊर्जा है, एक उष्मा है। अब बात करें आगे कि सूर्य अत्यधिक गर्म गैसीय पिंड है। बिल्कुल, सूर्य क्या है, एक तप्त आप कह सकते हो या आप कह सकते हो कि एक गर्म गैसीय पिंड है। ठीक है, तो इसके जो पृष्ठ का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो इसकी कोर है, जैसे आपने अर्थ का जाना था, क्या है कि क्या है, एक क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। ऐसे ही जो सूर्य की कोर है और जो उसका भूपृष्ठ है उसे क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। तो बात करें यहाँ की, तो इसकी जो कोर का तापमान है वो क्या है, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, किसका, सूर्य की कोर का। और जो इसके धरातल का या पृष्ठ का तापमान की बात करें वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात करते हैं आगे की कि पृथ्वी पर जो ये उष्मा देता है, देखिए पृथ्वी पर जो ये उष्मा देता है, पृथ्वी का उष्मा, पृथ्वी को जो ये उष्मा देता है वो क्या है, उस उष्मा का, देखिए सॉरी, पृथ्वी को जो उष्मा मिलती है, वो जो ये उष्मा दे रहा है 1 अरबवें भाग का, यानी जो ये उष्मा प्रदान कर रहा है उसका भी जो 1 अरबवां भाग है, 1 अरब, यानी कि 1 अरबवां भाग जितनी, यानी टोटल अगर उष्मा कितनी है, 2 अरब है, ठीक है, या 100 अरब है, तो उसका 1 अरबवां भाग ये दे रहा है। और इस 1 अरबवें भाग का भी आधा, यानी कि 50% ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। 1 अरबवें भाग का जो पृथ्वी को उष्मा प्राप्त होती है वो कितना, सूर्य के ताप का 1 अरबवां भाग है। 1 अरबवें भाग का भी आधा हिस्सा किसको प्राप्त होता है, पृथ्वी को। अब बात करें, देखिए अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ आइए। देखिए ये क्या है, सूर्य, और ये क्या है, पृथ्वी यानी कि धरातल, और ये क्या है आपका वायुमंडल। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, रेडिएशन। ठीक है, उष्मा या ऊर्जा रिलीज जो हो रही है वो आ रही है। अब ये कहता है कि जो यहाँ से उष्मा रिलीज हो रही है वो चारों ओर फैल रही है। अब चारों ओर जो फैल रही है उसके फैलने से क्या होता है कि जो उस उष्मा का 1 अरबवां भाग है उसका भी आधा पृथ्वी को प्राप्त होता है, यानी कि टोटल उष्मा का 1 अरबवां भाग और उसके भी 1 अरब भाग का भी आधा हिस्सा किसको प्राप्त होता है, पृथ्वी को प्राप्त होता है। अब बात करें नहीं, जो ये विकिरण पृथ्वी पर पहुंच रही है ये किस माध्यम से पहुंचती है, शॉर्ट वेव्स रेडिएशन यानी कि लघु विकिरण के माध्यम से कहाँ पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचती है। जबकि पृथ्वी अपने पास ऊर्जा नहीं रखती है, या आप कहो जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको नहीं रखती है, उसको वापस लौटाती है। जब उसको वापस लौटाती है, किस वे में लौटाती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी कि दीर्घ विकिरण की तरंग के रूप में ये क्या करती है, उसे वापस लौटाती है। ठीक है, जैसे ही धरातल को क्या होगा, टेम्परेचर प्राप्त होगा, वो वापस क्या होगा, वापस रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जब सूर्य रात के समय भी आपको क्या होता है,
टेम्परेचर देखने को मिलता है जब आप हीट महसूस करते हो। आपने कहा कि जब जैसे आपके यहाँ गर्मी चलती है उसमें आपको अधिक हीट लगती है, रात को बिना सूरज के भी आपको गर्मी लगने लगती है। वो क्या होता है, जो आपकी अर्थ ने सुबह सुबह या सुबह से शाम तक जो ऑब्जर्वेशन किया था, या कह सकते हो जो विकिरण उसने ली थी, अपने अपने पास एकत्रित की थी, उसको रात के समय वो क्या करती है, रिलीज करती है या छोड़ती है। ठीक है, देखिए ये क्या हुई प्राप्त, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन जब वापस लौटा दी है, ये क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये कहाँ से हो रहा है, आपके वायुमंडल से होकर। ठीक है, अब बात करें यही। ठीक है, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के कारण क्या होता है, सूर्य की जो होती है, सूर्य की जो किरणें होती है क्या होती है, तिरछी हो जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी औसतन जो ऊर्जा है वो कितनी है, देखिए जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसको औसतन जो ऊर्जा है 1.94 कैलोरी मिलती है, कितने में, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि प्रति वर्ग जो सेंटीमीटर एक क्षेत्र है उसको कितनी ऊर्जा मिलती है, 1.94 कैलोरी। और कितने मिनट में, प्रत्येक मिनट में कितनी कैलोरी मिलती है, 1.94 कैलोरी। और कितने क्षेत्र में, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये तीन चीजें हैं, ध्यान रखना, ये तीन चीजें हैं। एक क्या है, ऊर्जा कितनी है, 1.94 कैलोरी। ठीक है, क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल की बात करें, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 1 मिनट। ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना, है ना। तो ये क्या है, ऊर्जा कितनी है, 1.94 कैलोरी, और क्षेत्रफल कितना है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और समय कितना लग रहा है, 1 मिनट का। क्लियर। ठीक है, अब बात करें वही। ठीक है, हमने बताया कि सूर्य से आने वाली किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण हमें हमारी अर्थ को क्या होता है, जो जितने मात्रा में वहां से ऊर्जा निकली थी या उष्मा निकली थी उस मात्रा में हमें प्राप्त नहीं हो रही है, कम हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारे धरातल पर जो क्या है रेडिएशन है, या आप कह सकते हो विकिरण है, वो क्या पहुंच रही है, तिरछी पहुंच रही है। उसका कारण क्या है, और जो ये औसतन कैलोरी है ना, ये इसमें प्रतिवर्ष क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। इसी मात्रा में प्रतिवर्ष नहीं मिलेगी, इसमें परिवर्तन होता रहता है। उसका कारण है, उसका 4 जुलाई को हमारी जो अर्थ होती है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। ठीक है, और क्यों क्यों ऐसा क्यों है, देखिए जब हमारी अर्थ जो होती है वो क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो घूमते हुए वो क्या करती है बच्चे, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, एक क्या करती है, जिससे वो काफी दूरी पर चली जाती है। काफी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर वो पहुंच जाती है। वो तारीख कौन सी होती है, 4 जुलाई की। उसे क्या कहा जाता है, अफसोर या एलिफ्लियन। ठीक है, अब बात करें कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही है तो किसी तारीख में वो पास भी आती होगी, है ना। मान लीजिए अभी यहाँ दूर है तो किसी डेट में वो पास भी आएगी, यहाँ दूर है तो किसी डेट में पास भी आएगी, है ना। ये अर्थ है और ये भी अर्थ है, तो किसी डेट में पास भी आएगी। वो कौन सी डेट है, वो 3 जनवरी की डेट है। 3 जनवरी की डेट में क्या होती है, जो अर्थ होती है वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है। कितनी दूरी, 4 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर अधिक टेम्परेचर प्राप्त नहीं होता। क्यों, बता सकते हो क्यों। देखिए, या आप कहें कि जब हम सूर्य के और अधिक पास हैं, 3 जनवरी को जो अभी आने वाली है, 3 जनवरी को हम सूर्य के और अधिक पास हैं, पास होने के कारण हमें और अधिक ताप क्यों प्राप्त नहीं होता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है आपके यहाँ की कंडीशन। एक क्या, एक तो समान अक्षांश नहीं है, बढ़ते अक्षांश है। दूसरा, आपकी जो अर्थ है वो क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तीसरा, यहाँ पर क्या होता है, 23.5 झुके होने के कारण सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। यानी कि कभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में। अभी कहाँ पर सर्वाधिक गर्मी होगी, अभी होगी दक्षिणायन, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिक गर्मी होगी। कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध। विषुवतीय रेखा के निचले वाला भाग क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में अभी कहाँ गर्मी चल रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, मध्य अफ्रीका का निचले वाला हिस्सा, जिसमें आप कह सकते हो दक्षिण अफ्रीका है वो, ये ठीक है।
और ऑस्ट्रेलिया, और जैसे आप बात करें दक्षिणी अमेरिका की, इन वाले क्षेत्र में अभी क्या चल रहा है, वहाँ पर अभी समर यानी कि गर्मी चल रही है। आपके यहाँ क्या चल रहा है, विंटर, क्योंकि 23.5 झुके होने के कारण अभी जिस भाग में आप हो वो भाग ऊपर की ओर है, जिससे आपके यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अधिक न होकर क्या होगा, कम होगा, आपको ऊर्जा कम प्राप्त होगी, इसलिए आपको हीट महसूस नहीं होगी। हीट महसूस का मतलब है अधिक आपको हीट प्राप्त नहीं होगी, किससे, सूर्य से। यदि यहीं पर सूर्य उत्तरायण यानी कि उत्तरी गोलार्ध की ओर होता, देखिए जब आपको आप बात करें, जब आपके यहाँ क्या पूछता है, 21 मार्च को जब क्या होगा, 21 मार्च को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो आपको यहाँ गर्मी महसूस होने लगेगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। वही बात है, अगर यही कार्य अब होता, यानी कि इस समय आपका सूर्य उत्तर की ओर होता, तो आपको अधिक ताप या आपको अधिक ऊर्जा प्राप्त होती, किससे, सूर्य से। लेकिन आपकी जो 3 जनवरी को अर्थ जो है सूर्य के पास तो होगी, लेकिन 23.5 झुके होने के कारण जो अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी या अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी, वो किन क्षेत्रों को प्राप्त होगी, जो इक्वेटर के निचले वाला भाग है यानी दक्षिणी वाला भाग है, उसे प्राप्त होगी अधिक ऊर्जा। क्लियर। उत्तरी गोलार्ध का जो भाग है उसे अधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, यानी कि ऊष्मा अधिक प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक सूर्य की सीधी किरणें पहुंचेंगी, ठीक है। उसके कारण देखिए, अब ये जो हमारे यहाँ जो आप कह सकते हो अर्थ पर ये इतना मात्रा में टेम्परेचर कम क्यों पहुंचता है, तो उसका कारण होता है सौर बजट। सौर बजट हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये अगर आपको समझ आया हो तो ठीक है, अन्यथा अगर नहीं समझ आया तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो भी आपका डाउट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस हम कर लेंगे। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो इस क्लास को सभी के साथ शेयर करें, आपके कोर्स रिलेटेड हो या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, आप सभी को ये क्लासेस शेयर किया करो यहाँ से क्लासेस खत्म होने के बाद, ठीक है। इवन अगर साथ साथ शेयर करना चाहें तब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।